आज से चैलेंज है मेरा, हिंदुस्तान से लेकर पड़ोसी मुल्क और पूरी दुनिया के मुल्ला को, मुफ्ती को, कि एक हदीस से भी अगर मुझे साबित कर दो कि कभी रसूल अल्लाह ने हजरत अबू बकर को सिद्दीक अकबर कहा हो तो मैं मौलवी छोड़। और अगर आप ये कहें नहीं जी हम वही बातें तस्लीम करेंगे कि जो लफ्जों में मौजूद हो, यानी अकबर लिखा हुआ होना जरूरी है, तो हम भी आपसे सवाल कर रहे हैं कि आप जब खलीफा बिला फसल मौला अली को मानते हैं तो कोई लफ्जों के अंदर ये जुमला रसूलुल्लाह का दिखा दीजिए किसी भी कुतुब हदीस से कि जो मुस्तनद भी हो और उसके तमाम रावी भी हो झूठे रावी ना हो और उसमें किसी किस्म की मौजू रिवायत मौजूद ना हो कि जिसमें रसूलुल्लाह के जुमले हों कि खलीफा बिला फसल हजरत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। अलगर्ज़ जब आपको ये बात समझ आ गई कि हम इस्तदलाल करते हैं तो अब आ जाइए इस्तदलाल से और देख लीजिए कि हमने किस तरह से सिद्दीक़ अकबर को अकबर माना है। सबसे पहले मैं आपकी 3 किताबों के हवाले पेश कर रहा हूँ। आपकी तफसीर की बड़ी मोतबर किताब है तफसीर कुम्मी। ये तफसीर कुम्मी की इबारत सामने मौजूद है कि जब साहिब तफसीर कुम्मी यार गार का वाक़या बयान कर रहे हैं हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का कि उस गार के अंदर इस तरह के मामले पेश आया, तो वहाँ पर एक जुमला आपने लिखा कि उस गार में जो मौजूद थे सिद्दीक़ अकबर, उनके लिए रसूलुल्लाह ने फरमाया अंत सिद्दीक़, तू सिद्दीक़ है। यह आपकी किताब का हवाला है, यह हाईलाइट में किया हुआ हूँ कि अंत सिद्दीक़ का जुमला रसूलुल्लाह ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के लिए इरशाद फरमाया। तुम्हारी दूसरी छोटी की किताब मजमुउल बयान फ़ी तफ़सीरिल कुरान, यहाँ तक कि तुम्हारे उलमा को पढ़ाए जाने वाली किताब है, कुरान की तफसीर है। जब कुरान करीम फुरकान हमीद की इस आयत की तफसीर साहिब मजमुउल कुरान ने की है तो वो कहने लगे वह सद्दक़ बिही, कुरान में जो ये जुमला है कि उस मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तस्दीक करने वाला है वो अबू बकर सिद्दीक़ है, ये नाम लिखा हुआ है। वह सद्दक़ बिही से मुराद कौन है? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। आपकी एक और किताब ये सामने मौजूद है इहक़ाक़ुल हक़। इहक़ाक़ुल हक़ में इमाम जाफ़र सादिक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का कौल मौजूद है कि इमाम जाफ़र सादिक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब अपनी निस्बत हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की तरफ बयान करते हैं तो आपने लिखा अबू बकर सिद्दीक़, यानी अबू बकर वो हैं कि जो सिद्दीक़ अकबर हैं रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। ये 3 अहले तशय्युअ की कुतुब मैंने आपके सामने पेश की जिसमें मैं सराहत कर चुका हूं कि सिद्दीक़ का लक़ब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का है। अब मसला यही है कि आप ये जानना चाहते हैं कि वो अकबर कैसे हुए, तो आप जाइए और जाकर बुखारी की हदीस मुबारक पढ़िए। हदीस नंबर 3661 नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सामने जब एक मामला पेश किया गया सहाबा के दरमियान के तनाज़े का, तो उस मौके पर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जुमला उन सहाबा से इरशाद फरमाया कि जब तुम सब मेरी तकज़ीब कर रहे थे, इनकार कर रहे थे, मुझे झुटला रहे थे, उस वक्त वक़ाल अबू बकरिन सदक़ा, हुज़ूर ने फरमाया अबू बकर था जो मेरी तस्दीक करने वाला था। तो अकबर तो वैसे ही साबित हो गए, पहले तो वैसे ही साबित हो गए कि जिस जमाने में रसूलुल्लाह को झुटलाया जा रहा था, कोई हुजूर का इकरार नहीं कर रहा था, तस्दीक नहीं कर रहा था, उस जमाने में जो सिद्दीक था वो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। इस एतबार से आप अव्वल भी हैं और इस एतबार से तमाम सिद्दीकों में अकबर भी हैं रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। और इसी तरह से अल मुस्तदरक की हदीस मुबारक है हदीस नंबर 4458, जब महराज का वाक़े की बात आई नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास हज़रत जिब्रील आए और अर्ज़ की या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये तमाम लोग वाक़े महराज का इनकार करेंगे लेकिन एक बंदा होगा जो इकरार करेगा, क्योंकि वो अकबर है, वो आला है, वो सबसे बड़ा तस्दीक करने वाला है। और वो कौन थे? अबू बकर सिद्दीक हैं। और फिर आपने इकरार किया तो रिवायत के जुमले हैं सुम्मिया अबा बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उसी वक्त से आपका नाम पड़ गया अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। यानी जब जमाना झुटला रहा हो उन तमाम में सबसे बड़ा सिद्दीक था, तस्दीक करने वाला था, अकबर और अव्वल था, वो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे। और इसी तरह से अल असाबा फी तमीज़ सहाबा के अंदर इब्न हजर अस्कलानी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि हदीस मुबारक लेकर के आए क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम या अबा बकर इन्नल्लाह क़द सम्माका सिद्दीक, कि हुज़ूर ने फरमाया कि बेशक ए अबू बकर अल्लाह ने तेरा नाम सिद्दीक रखा है। तो जैसे कि मैं अपनी पिछली गुफ्तगू में बयान कर चुका हूँ कि सिद्दीक का लक़ब यह अवाम का लक़ब नहीं है जो अवाम ने हज़रत अबू बकर को दे दिया हो, बल्कि यह अल्लाह का दिया हुआ लक़ब है, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह का दिया हुआ लक़ब है। और अव्वल और अकबर ये पहले ही साबित हो चुके हैं, क्योंकि जिस ज़माने में तमाम लोग झुटला रहे हों उस ज़माने में रसूलुल्लाह की तस्दीक करना ये इनकी अकबरियत का तकाज़ा है कि ये सिद्दीक अकबर हैं। उस ज़माने के अंदर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़बरों पर ईमान रखना ये इनके अकबर होने का तकाज़ा है कि ये सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। तो ये इस्तदलाल होते हैं जो आपकी कुतुब और हमारी कुतुब से मैंने आपको बयान फरमाया है। लेकिन चूंकि आप सिर्फ लफ्ज़ों पर रहेंगे तो बहुत सारे ऐसे अकायद और नज़रियात आपने आइम्मा अहले बैत के लिए साबित कर दिए हैं कि जो अल्फाज की सूरत में ना आपकी ना हमारी किसी किताब में नहीं मिलते, वो इस्तदलाल से ही साबित करने पड़ते हैं। तो आप इल्म वाली बात कीजिए, इस तरह से बैठकर उल्टी सीधी बातें करना और आवाम को गुमराह करना यकीनी तौर पर यह अपनी जहालत का सबूत देना है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है हम सबको हिदायत के रास्ते पर कायम व दायम रहने की तौफीक नसीब फरमाए।